बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियांवाली और लाहौर दोनों जगह से इलेक्शन लड़ने की मंजूरी ना मिली। बानी पीटीआई पर सजा याफ्ता होने का एतराज लगाया गया था। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद के थर और मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजात मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ के खिलाफ किसी ने एतराज दायर ना किया। एनए 123 से शहबाज शरीफ को भी मंजूरी मिल गई। बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। एनए 127 पर कागजात मंजूर हो गए। लतीफ खोसा को भी बिलावल से मुकाबले की इजाजत। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा में 6 हलकों पर कागजात मंजूर हुए। अलीम खान लाहौर, जहांगीर तरीन के मुल्तान से कागजात मंजूर। अख्तर मेंगल और शेख रशीद के कागजात मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के मंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के कागजात भी मंजूर हो गए। बड़े नाम कागजात मंजूर कराने में नाकाम। पीटीआई की टॉप लीडरशिप इलेक्शन कमीशन की कसौटी पर पूरी न उतरी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद। साबिक स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कागजात भी मुस्तरद हो गए। पीपी 172 से हमाद अजहर के कागजात भी मंजूर न हुए। साबिक वजीर मुराद सईद, आजम स्वाति, यास्मीन राशिद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर भी रिजेक्टेड का ठप्पा लग गया। शहराम तरक्की के 2 सूबाई और 1 कौमी की नशिस्त से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। शाह महमूद के बेटे और बेटी दोनों के कागजात मंजूर न हुए। एनए 71 सियालकोट पर उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसाम और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इंतखाबी निशान गायब करने के बाद भी अना की तस्कीन नहीं हुई। कागजात नामजदगी की जांच में तमाशे हो रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख की बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। लतीफ खोसा कहते हैं मनपसंद लोगों को इंतखाबात में रखने के लिए इकदाम हो रहे हैं। लंदन से लाए गए शख्स की ताजपोशी कर देते। ढोंग की क्या जरूरत थी। पीटीआई का आज के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कागजात नामजदगी मुस्तरद करके पूरी कौम के साथ जुल्म किया गया। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन से फरार इख्तियार कर सकें। ये सब डरे हुए हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर के मामला खुलकर सामने आ गए। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाएंगे। मुझ पर सबसे बड़ा इल्जाम मरी रेस्ट हाउस में ठहरकर पैसे न देने का है। शेख रशीद का कागजात मुस्तरद होने पर रद्दअमल। कहा आधे घंटे के नोटिस में आरओ ऑफिस में तलब किया गया। स्क्रूटनी हुई तो ये एतराज निकला। मैं जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं रुका। मैं 500 या 600 देने के लिए तैयार हूँ। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी बेंच बनाकर अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों, तजवीज़ कुनंदगान और हिमायत कुनंदा को खुलेआम हिरासा किया जा रहा है। ये सरासर इख्तियारात और ताकत का गलत इस्तेमाल है। आईनी फराइज की अंजामदही में इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़ेह है। कारकुनान 8 फरवरी और उसके बाद साबित कदम रहे। सिंध हाई कोर्ट बार का उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने बदसलूकी पर इजहार तशवीश। कौन तकरीबकार कौन मेहमान, अवाम 8 फरवरी को फैसला कर देंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में खिताब। कहा नवाज शरीफ के सामने बेटी गिरफ्तार हुई, उसने तो नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू पर चढ़ दौड़ो। पाकिस्तान को दिवालिया होने से ना बचाते तो सड़कों पर बलवे होते, लोग बैंकों पर हमला आवर होते, दवाइयां मिलती ना पेट्रोल। लोगों ने कहा सियासत को नुकसान होगा, मैंने कहा सियासत जाए भाड़ में। रियासत न बची तो सियासत का क्या करना है। नून लीग की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं एक नोटिफिकेशन हो जाए और नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता।
नवाज शरीफ गुमसुम घूम रहे हैं कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, सबको मसावी मौके मिलने चाहिए। जो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं उन पर दबाव की मजम्मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। फैज चला गया, अब क्या करेगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी से सवाल, आप तो है ना। संजुरानी का जवाब, जिस पर आसिफ जरदारी ने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मैं तो हूँ, मेरे साथ तो करता रहा यूं यूं यूं। सियासत में सोचा कर, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। जरदारी और संजुरानी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा फजलुर रहमान के बेटे के वलीमे में हुआ। 5 साल के दौरान बानी पीटीआई के असासों में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने NA 122 में कागजात नामजदगी के साथ तफसीलात जमा करा दी। दस्तावेज के मुताबिक 2018 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी, जो 2023 में 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार से ज्यादा हो गई। लाहौर का घर विरासत और बनी गाला में 300 किनाल अराजी तोहफे में दी गई। सड़क के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस, फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत की नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा, एक्टिक ने सड़क की मंजूरी दी, मंजूर शुदा मंसूबे की फिजिबिलिटी खोलना नैब का इख्तियार नहीं। क्या मैं अकबर बादशाह हूँ कि सब पर असरअंदाज हो गया। वकील फैसल चौधरी ने कहा, इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी फवाद चौधरी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश है। लाहौर हाईकोर्ट की CCPO को मरडार को 1 दिन में बाजियाब करवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर बाजियाब न करवा सके तो CCPO पीर को खुद पेश हो। उमरडार की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाक़िर नशवी ने जमात की। सियासी मुखालफों की दरखास्त पर आज ही के दिन 2020 में नैब ने मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। मैं 6 बार कैद रहा, अल्लाह ने हिम्मत दी। नैब ने इंक्वायरी बंद करते हुए मुझे बेगुनाह करार दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, मुझ पर PTI काबीना ने आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कराई, जिसकी सजा मौत है। जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उनको याद दिलाना जरूरी हो जाता है। पुलिस यूनिफॉर्म में नवाज शरीफ की सालगिरह का केक क्यों काटा। उकाड़ा के DSP महर यूसुफ का तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इंक्वायरी में DSP कसूरवार करार, वार्निंग देकर मामला खत्म कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, कमांडर हजीब समेत 5 दहशतगर्द हलाक। मुख्तलिफ नौइयत का असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बख्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन को सराहा। रवा साल सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात। मुल्क भर में 18,736 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 566 दहशतगर्द हलाक, 5,161 को गिरफ्तार किया गया। गुलजार इमाम शंबे, सरफराज बंगजलजई, बलोच नेशनल आर्मी के अहम कमांडर्स कौमी धारे में शामिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों, अवाम ने बेलौस कुर्बानियां दी। हालिया दहशतगर्दी के तालिबानी और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनागाहों तक जाते हैं। किसान को कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन कल के कन्वेंशन के बाद लगता है हमारे मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान फार्मर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर हाशिम डोगर कहते हैं, आर्मी चीफ के खिताब से किसान मुतमईन हैं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने कहा, हमारे मसाइल हल करने के वादे पहले भी हुए, पहली बार उम्मीद हो चली है कि वादे पूरे होंगे। सदर किसान इत्तेहाद ने आर्मी चीफ से अपील की, जिस तरह डॉलर माफिया को कंट्रोल किया, ऐसे ही ज़राअत में मौजूद माफिया को भी कंट्रोल किया जाए।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, कहा 12% काम मुकम्मल कर लिया गया। उम्मीद है अब FWO अगस्त तक रिंग रोड पर काम मुकम्मल कर लेगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। सास, ससुर और ननद के कत्ल के इल्जाम में खातून बेटी समेत गिरफ्तार। लाहौर के इलाके चौहन में घर में आग से 3 हलाकतों के केस ने नया रुख ले लिया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को घर से सामान चोरी करके ले जाते देखा जा सकता है। तीसरा मुल्जिम अरसलान भी गिरफ्तार कर लिया गया। घर के सरबरा वकार ने FIR में नामालूम अफराद पर आग लगाने का इल्जाम लगाया था। जेर हिरासत खवातीन वकार की बीवी और सौतेली बेटी है। टिकटॉक का जुनून, बहन ने बहन का कर दिया खून। सराय आलमगीर में 2 बहनों में टिकटॉक बनाते हुए लड़ाई, सबा ने फायरिंग करके मारिया को कत्ल कर दिया। भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। गोली चलाने वाली सबा की उम्र 14 साल है। रफा में 26 घंटे बाद नन्ही मरियम को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मरियम के वालिदैन समेत खानदान के 15 अफराद शहीद। गजा में इस्राइली बमबारी से 18,000 से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके, जिनके वालिदैन समेत पूरा खानदान खत्म हो चुका है। कुछ बच्चे तो इतने छोटे हैं कि अभी अपने यतीम होने की खबर भी नहीं। गजा में इस्राइली जारियत के 85 रोज 24 घंटे में मजीद 167 फलस्तीनी शहीद। इस्राइली तैयारों ने खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के तरफ बम बरसाए, जिससे 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। अबू जदान और ज़ुआइदा के इलाकों में वक्फे से गोलाबारी, दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमदादी कारकुनान को मुश्किलात का सामना। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 21,600 से जायद हो चुकी। भारतीय रियासत बिहार में मुसाफिर तैयारा पुल के नीचे फंस गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस ट्रैक हवाई जहाज को मुंबई से आसाम ले जाया जा रहा था। मुकामी ट्रक ड्राइवर्स और रिहायशियों की मदद से जहाज के हिस्से को निकाला गया। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ा दी गयी। स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। दीर, चित्राल, कालाम, आलम जप्पा और पारा चनार में सर्दी की शदीद लहर। कालाम का दर्जा हरारत -4, दीर और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी ठंड का राज। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पर्थ और मेलबर्न में नाकामी के बाद कौमी टीम में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। सिडनी टेस्ट के लिए ओपनर इमामुल हक की जगह साइम अयूब का डेब्यू मुतवक्की। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह इब्रार अहमद या साजिद खान को शामिल किया जा सकता है। जराए का कहना है टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश है। मैनेजमेंट ने शाहीन आफरीदी का वर्कलोड मैनेज करने का प्लान भी बना लिया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट से कबल ज्यादा आराम कराया जाएगा। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़े आउट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का DRS टेक्नोलॉजी का मामला ICC मीटिंग में उठाने पर गौर। ICC की गवर्निंग बॉडी के सामने ये मामला उठाया जाए या नहीं, PCB मखमसे का शिकार। मेलबर्न टेस्ट में 3rd एम्पायर की जानिब से रिजवान को आउट करार दिया गया। गेंद बल्ले पर लगी, ना ही ग्लव्स पर, लेकिन एम्पायर रिचर्ड एलिंगवर्थ ने आउट दे दिया। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज ने भी मेलबर्न टेस्ट में एम्पायरिंग और टेक्नोलॉजी के मयार पर सवाल उठाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी कैंप का दूसरा रोज लाहौर में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर रफाक की जेर निगरानी 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। आजम खान, हसीबुल्ला, उमर बिन यूसुफ, आरिफ याकूब, मोहम्मद आमिर खान और मोहम्मद इमरान ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में तैयारियों का जायजा लिया। और ईमान मजारी वालदा के घर से हंसते हुए रुखसत। समाजी कारकुन की रुखसती की वीडियो आ गई। दुल्हन हंसते मुस्कुराते बाबुल के घर से गई। वालदा शीरी मजारी ने बेटी को गले लगाकर अलविदा किया तो आंखें भर आईं। ईमान मजारी की शादी 2 दिन पहले साथी वकील अब्दुल हादी से हुई थी।